हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। फिर से आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। बहुत ही धमाकेदार सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ डिस्कस करेंगे। यानी कि बात करने वाला हूँ आप सभी साथियों के साथ झज्जर की तरफ से, यानी कि हरियाणा झज्जर की तरफ से आपको परमानेंट जो आपकी वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी अलग अलग कैटेगरी वाइज जो वैकेंसियाँ हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अलग अलग आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। इसके अंदर पोस्ट के बारे में अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो आपको यहाँ पर चीफ नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आपकी पोस्ट रहेगी, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट रहेगी, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट रहेगी और उसके बाद में आपको यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये आपकी परमानेंट वैकेंसियां हैं। कोई भी आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल्स जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी और बहुत ही शानदार सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रिलीज हो चुकी है। इसके अंदर पे लेवल के बारे में अगर यहाँ पर चर्चा करूँ कि इस भर्ती के अंदर आपका पे लेवल क्या रहेगा, तो चीफ नर्सिंग ऑफिसर के अंदर आपको पे लेवल यानी कि पे 12 के आधार पर रहेगी और इसके अंदर आपको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आपको इंस्टीट्यूट के नॉर्म्स के आधार पर रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं बात करूँ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए ग्रेड पे 8 के आधार पर आपको देखने को मिल जाएगी और जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर लेवल 7 के आधार पर मिलेगी। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर दिया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अंदर देख लीजिएगा NCI एम्स जर्जर की तरफ से आपकी जो अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन, कंप्लीटली अपडेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले देख लीजिएगा टोटल पोस्ट की अगर यहाँ पर चर्चा करूं कि इस भर्ती के अंदर आपकी टोटल कितनी पोस्ट देखने को मिलेंगी, तो 500 आपकी यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। यानी कि 500 प्लस आपकी यहाँ पर जो पोस्ट आपकी रहने वाली है। बहुत ही शानदार सी भर्ती आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। इसके अंदर देख लीजिएगा असेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस भर्ती के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहेगा। यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन कैंडिडेट इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। तो नर्सिंग ऑफिसर या फिर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर या चीफ नर्सिंग ऑफिसर की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर कैंडिडेट है 5 to 10 ईयर एक्सपीरियंस इन द नर्सिंग फील्ड। यानी कि नर्सिंग फील्ड के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करेंगे आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है या फिर जो सबसे इंटरेस्टिंग सी पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा आपको BSc नर्सिंग, यानी कि कैंडिडेट मस्ट हैव द BSc नर्सिंग। यानी कि जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग वाले भी अप्लाई करेंगे, GNM कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे और MSc नर्सिंग कैंडिडेट भी इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नर्सिंग के अंदर चाहे आपने क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फिर नर्सिंग के अंदर आपने चाहे क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि GNM BSc, पोस्ट BSc, MSc सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर जो GNM वाले कैंडिडेट हैं यानी कि जिनके पास GNM का डिप्लोमा है उन कैंडिडेटों को यहाँ पर क्या करना होगा, एक्सपीरियंस आपको देना होगा और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस, और वो भी आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ठीक है, यानी कि 50 बेडेड हॉस्पिटल का 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा दिस इज ए इम्पोर्टेंट फॉर द दैट कैंडिडेट हैव द कंप्लीटली, यानी कि आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो। साथ में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि इस भर्ती के अंदर आपको जो एज लिमिट है वो आपकी क्या देखने को मिलेगी, तो इस भर्ती के अंदर एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर देखने को मिल जाएगी और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर देखने को मिलेगी। यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। चाहे आपने क्या कर रखा है, नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा है। उसके बाद में आपको यहाँ पर मैं बताऊँ कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो भी आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। यानी कि एज के रिलैक्सेशन की अगर यहाँ पर मैं चर्चा
करूं तो आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो आपको ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। और परमानेंट आपको हरियाणा स्टेट की तरफ से बहुत ही प्यारी सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। बहुत ही धमाकेदार सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट रहेगी आपकी नर्सिंग की। यानी कि सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है। और आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि जो आपकी नेशनल जो कैंसर इंस्टीट्यूट है, यानी कि आप सभी साथियों को पता है, यानी कि एनसीआई नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ही आपका क्या है, एम्स जजर है। और उसी के अंदर आपको जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत ही शानदार सी भर्ती आपकी रिलीज कर दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट इस भर्ती के अंदर क्या है तो आप सभी साथियों को बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट इस भर्ती के अंदर ये है कि आपकी ये भर्ती है ये है परमानेंट। यानी कि परमानेंट आपकी ये वैकेंसी है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल्स आपकी पोस्ट नहीं है। ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट रहेगी इस वैकेंसी की। तो आपके लिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, एम्स जजर यानी कि परमानेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर की अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो आपको करना क्या है, वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यानी कि अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जिन साथियों ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है उन साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन ऐसे ही प्रोवाइड करवाता रहूँगा। और आप सभी साथी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, ऐसे ही प्यार बनाए रखो। आपको रेगुलरली नर्सिंग फील्ड की आपकी जितनी भी अपडेट हैं, चाहे वो कैसे भी अपडेट हो, किसी भी प्रकार की अपडेट हो, बिल्कुल से आप सभी साथियों तक पहुँचाई जाएगी। बिल्कुल से आप सभी साथियों तक इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूँगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। साथ में आप सभी साथियों को सबसे बड़ी अपडेट बता दूं, यानी कि नर्सिंग फील्ड की आपकी कैसी भी अपडेट हो, किसी भी प्रकार की अपडेट हो, ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट से, किसी भी जगह से आपको अगर नर्सिंग की वैकेंसियों के बारे में अपडेट आपको जाननी है या फिर नर्सिंग के बारे में, नर्सिंग ऑफिसर या फिर आपकी और भी अलग अलग स्टाफ नर्स, परमानेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल, जितनी भी आपकी भर्तियों के बारे में अपडेट जाननी है तो बिल्कुल से आप सभी साथियों को कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। क्योंकि ये चैनल आपको कंटिन्यू ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की अपडेट है वो आपको शेयर करता रहता है, कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो बिल्कुल से आप सभी साथी इसके साथ, चैनल के साथ जुड़ जाओ और ऐसे ही सपोर्ट और ऐसे ही प्यार बनाए रखो। आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन